आज हम आप सबों के बीच एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ जो पहली बार हम हवाई यात्रा कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हमें दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या हमें सुरक्षा आदेश का पालन करना चाहिए और हम किस तरह पहली हवाई यात्रा करें, जिसमें कि बहुत आदमी को डर लगा हुआ रहता है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करने में हमें डर लगेगा, हम ऊंचाई पर जाएंगे, कैसे एयरपोर्ट जाएंगे, कैसे सिक्योरिटी चेकअप करवाएंगे। ये सभी इशू रहता है आम जनों के लिए जो फर्स्ट टाइम हवाई जहाज़ फ़्लाइट की यात्रा करते हैं। तो हम सर्वप्रथम आपको बता दें कि आप किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा या उस कंपनी के वेबसाइट के द्वारा आप फ़्लाइट का टिकट काट सकते हैं और फ़्लाइट के टेक ऑफ से पहले 48 घंटा पहले आप फ़्लाइट का वेब चेकिंग कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको उस कंपनी के वेबसाइट पर जा कर के वेब चेकिंग कर लेना है। वेब चेकिंग करने के बाद आप जो उसमें आप सीट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वेब चेकिंग में इसमें आपको कुछ चार्ज देना पड़ सकता है, 100, 200, 300। यदि आप खिड़की का साइड का सीट लेना चाहते हैं तो इसमें आपको अलग से चार्ज लगता है। नहीं देना चाहते तो आप ऑटो मतलब अपने आप ले लेगा, वो भी दे सकते हैं। आप 48 घंटा पहले वेब चेकिंग कर सकते हैं और आप जो ईमेल आईडी दिए होंगे टिकट बुक करने में या उस समय आप ईमेल आईडी दे करके आप अपना बोर्डिंग पास जो आप जहाज़ में जाइएगा उससे पहले आपको बोर्डिंग पास जो दिया जाएगा वो आप बोर्डिंग पास अपने ईमेल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जो कि फ़्लाइट टेक ऑफ से पहले आप कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम यदि आपका जो हवाई अड्डा है, सर्वप्रथम उसमें आपका सबसे पहला काम जो होगा उसमें CISF के द्वारा CISF के द्वारा सिक्योरिटी चेकिंग किया जाता है। इसमें आप जो भी ज्वलनशील पदार्थ, कटिंग करने वाला पदार्थ, मतलब बहुत जब आप टिकट बुक करेंगे तो बहुत सारा सामान का उसमें लिस्ट दिया रहता है, आप वो सभी सामान लेके नहीं जा सकते। यदि आप वो सभी सामान लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपका जो भी उसमें पैरामीटर उसका जो दिया गया है उसके अनुसार आप सामान लेके जाएं। और यदि आप पीठ वाला बैग या हैंड बैग लेके जाते हैं तो आप 7 किलो वज़न लेके जा सकते हैं और ट्रॉली बैग ये आप 15 किलो तक लेके जा सकते हैं। टोटल आप 22 kg वज़न लेके जा सकते हैं। लेकिन एक बार बता दें, ट्रॉली बैग जो है आप जब आपका सिक्योरिटी चेकिंग हो तो कंपनी का जो काउंटर होता है वहाँ जा कर के आप अपना बैग को जमा करा दें। वो बैग आपको डायरेक्ट केबिन के थ्रू डायरेक्ट वो फ़्लाइट में दे दिया जाएगा और आप हैंड बैग अपने पास रख सकते हैं। आप सर्वप्रथम सिक्योरिटी चेकिंग कराएंगे। सिक्योरिटी चेकिंग दो तरह का होता है। एक जब हम एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं तो वो सिक्योरिटी चेकिंग सभी जगह का अलग अलग है। हम अभी बेंगलोर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, लगभग हर भारत के हर एक जगह में सेम ही है। सर्वप्रथम आपको अपना टिकट दिखाना पड़ेगा, या बोर्डिंग पास है तो बोर्डिंग पास दिखा दीजिए, या टिकट है टिकट दिखा दीजिए। वहाँ पे आपको CISF के द्वारा आपका सामान और आपका दस्तावेज जो आप प्रूफ लेके जा रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आप जब वो सिक्योरिटी चेकिंग या सुरक्षा चेकिंग करवा लेंगे तो उसके बाद आप बोर्डिंग पास अंदर मशीन लगा हुआ रहता है या कंपनी के काउंटर पर जाकर के भी आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं। उसके बाद जब हम गेट के पास जाते हैं तो जब हमारा गेट नज़दीक आ जाता है तो वहाँ पे भी एक सुरक्षा चेकिंग होता है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा गहन जांच होता है। कहीं कहीं जैसे बेंगलोर एयरपोर्ट में पानी का डिब्बा अलाउ नहीं करता है, कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है। और आपका जो भी सामान हो जैसे ब्लूटूथ, चार्जर, एयरफोन, पावर बैंक भी बहुत कंपनी नहीं लेके दिया जाता है फ़्लाइट में। अब लेके नया नियम आते रहता है, लेके जाना है, कभी नहीं लेके जाना है। पावर बैंक का क्षमता रहता है कि आप 10,000 mAh 20,000 mAh ऐसा बैटरी लेके जा सकते हैं, लेकिन
वो कंपनी से आपको पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। आप वहाँ पे आपका सभी बैग कपड़ा मशीन के द्वारा चेकिंग होता है और आपका बैग एक ट्रॉली के अंदर रख दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो टिकट में लिखा हुआ रहेगा गेट नंबर, उस गेट पर जा कर के आप अपना फ्लाइट या जहाज़ का वेटिंग कर सकते हैं। और आपका जो गेट नंबर दिया रहेगा आपको उसी गेट पर बैठना है। और आप मेरा देख सकते हैं, हम बेंगलोर से कलकत्ता के लिए फ़्लाइट ले लिए थे जो 4 जनवरी का है। आप फ़्लाइट के बोर्डिंग से 1, 2, 3 घंटा पहले पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी पहले पहुंचे। लेकिन फ़्लाइट के टेक ऑफ से आपको कम से कम आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा। यदि आपका फ़्लाइट मिस हो जाता है तो इसमें कोई सुविधा नहीं दिया जाता, इसलिए आप कोशिश करें कि फ़्लाइट टेक ऑफ से 2-3 घंटा पहले आ जाए। और जब आप फर्स्ट फ़्लाइट आप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा पहले जाएं, इससे आसानी रहेगा। और जहाँ तक डर की बात है, डर कुछ नहीं लगता है, पूरा नॉर्मल रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आप सिर्फ आपको जो हेल्प चाहिए वहाँ पे सिक्योरिटी रहता है, नहीं तो CISF रहता है, आप उससे भी पूछ सकते हैं। उस कंपनी का एम्प्लॉय रहता है, आप उससे पूछ सकते हैं। आप इस तरह से आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ तक डर की बात है तो डर कुछ नहीं लगता है। नॉर्मली जो आप टावर झूला में झूलते हैं उससे तो कम डर फ़्लाइट में लगता है। नॉर्मली आप फ़्लाइट में जाइए, आराम से अपना सीट सीट बेल्ट पर बैठिए। जब फ़्लाइट टेक ऑफ करे या लैंडिंग करे, जब उतरे और जब ऊपर चढ़े, जब ऊपर उड़े तो आप उस समय अपना सीट बेल्ट बांध लें और जो आपको अंदर में इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसके अनुसार आप काम करें। जब फ़्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग करता है तो उस समय आप बाथरूम सब का यूज नहीं करें और कोशिश करें कि शांति से अपना यात्रा करें। और आपको ऊपर जाने पे थोड़ा मोड़ा कान के ऊपर प्रेशर बनता है वायुमंडलीय दबाव के कारण, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, कोई तरह का ज़्यादा इशू नहीं होगा। आप आराम से आप फ़्लाइट का सफ़र कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये हम तो फ़्लाइट में बहुत बार जा चुके हैं तो कोई इशू नहीं होता है। आज तक हमारे साथ कभी इशू फेस नहीं किया, आज तक हम कभी इशू फेस नहीं किए हैं, किसी तरह का दिक्कत हमें आज तक नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन बोलेंगे जो भी भाई बंधु फ़्लाइट से यात्रा करें तो कृपया कर अपने साथ एक पीठ बैग जो 7 kg तक अलाउ है, आप वो लेके जा सकते हैं। और आपका जो हैंड बैग है वो आप काउंटर पे ही जमा कर दें, आपका वो फ़्लाइट के केबिन में नीचे डाल दिया जाएगा, जो उसका लगेज रूम रहता है। वो आपको जब उतरेंगे तो आपको फ़्लाइट में ही अनाउंस करके बोल दिया जाएगा बेल्ट नंबर इतना 1, 2, 3, 4 करके बेल्ट नंबर रहता है। आप उस बेल्ट पे जा कर के या अपना सामान या लगेज ले सकते हैं। ये मेरा फ़्लाइट देख सकते हैं, हम बेंगलोर से कलकत्ता के लिए फ़्लाइट था, शाम का फ़्लाइट था, काफ़ी शानदार रहा था। आप देख सकते हैं हमारे सामने आकाश एयरलाइंस लगा हुआ है। अब जो देखते हैं तो चारों दिशा में आप देखिए एक लाइन से सभी कंपनी का फ़्लाइट लगा हुआ है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।